Okay, so welcome to the platform of ICSE मैथ्स अड्डा। आपका स्वागत है अपने इस प्लेटफॉर्म ICSE मैथ्स अड्डा पर, जो मैं आपको प्रीवियस कुछ टाइम से आपके एग्जामिनेशन के को कंसिडर करते हुए एक सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें आपके जो चैप्टर वाइज उसका बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो लास्ट जो प्रीवियस सेशन थे उनमें हमने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ट्राइगोनोमेट्री एंड ऑल बहुत सारी जो थे चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया है, जिनका प्रीवियस वीडियोस जो है आपको रिसेंट इस मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग कि ऑल हैव टू बी रेडी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम बिकॉज ऑफ योर टाइम peak point. Right now the peak point is ongoing. Okay, so you have to maximum prepare well and practice more and more question in mathematics for score the good marks in upcoming exam. Okay, so all the best in advance for your exam. So I am here with the topic or a chapter name is your arithmetic progression, जिसको आप नॉर्मल फॉर्म में एपी बोलते हैं और हिंदी मीडियम में आप इसको समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स में आपके जो चैप्टर्स होते हैं उनके बारे में सबसे जब आप स्टडी करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रियल टाइम एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए कि रियल टाइम एप्लीकेशन मतलब हमारे रियल लाइफ में कहाँ पर वो चीज आपकी एपी में हम यहाँ पर डिस्कस करने जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और वो क्या होती है लेट सी हियर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सो द मीन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है बेसिकली आपका रियल टाइम के अंदर यूज होने वाला एक टर्म है। जैसे कि लाइक आई एम गोना जॉइन अ कंपनी, ओके, एंड दे कमिट मी टू, दे विल प्रोवाइड मी द सैलरी लाइक 10,000 per month. Okay, and they will give me the incentives on the basis of my performance, and they will be provide like 500 rupees each and every month. After completion of the month they will provide me the 500 rupees like incentives they will provide me. Okay, so initial में जैसे मेरा सैलरी उन्होंने मुझे 10,000 कहा और 10,000 पे मैंने उनसे उन्होंने मुझे कमेंट किया। ओके, सो 10,000 10 के मेरा इनिशियल सैलरी था, और आफ्टर दैट जैसे जैसे टाइम निकला तो हर मंथ लाइक फर्स्ट जो सैलरी मेरा फर्स्ट मंथ आया वो कितना आया, 10, जस्ट मिनट। ओके, सो दे प्रोवाइड मी लाइक 10,000 रुपीज। ओके, सो फर्स्ट मंथ उन्होंने मुझे 10,000 रुपीज दिया। नेक्स्ट मंथ अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था तो उन्होंने मुझे 10,500 रुपीज दिया। ओके, द नेक्स्ट they provide me like 11,000 rupees, the next 11,500 dot dot so on. ओके, सो इस टाइप का जो एक प्रोसेस है जिसमें ईच एंड एवरी मंथ दे विल प्रोवाइड मी द 500 रुपीज इंसेंटिव इन एडिशन। ओके, सो यहाँ पर 500 प्लस हुआ, देन 500 प्लस हुआ, देन 500 प्लस हुआ, राइट। तो इस टाइप की जो आपकी जो स्टैंडर्ड होता है, एक सीरीज होती है, दैट इज योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आपका जो एक आप यूनिफॉर्म वे में आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है, कंपनी आपको यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट दे रही है। गॉट इट, क्लियर है? ओके, सो लेट मी मूव एंड सी arithmetic. What's the mean of arithmetic progression? So how to see here, arithmetic is the elementary branch of a mathematics that specify deals with the study of a numbers। यहाँ पर हम कुछ numbers की बात करते हैं, digits की बात करें, properties of traditional operation, और उनके साथ ही हमको कुछ operations perform करने होते हैं like addition, subtraction, multiplication and division। that operators को आप use करके ये addition perform करते हैं जो आपको पता है। okay, so I think it's clear to you, right? So let we see some other example. We have like a series having 2, 4, 6, 8, 10. Okay, and the next if you have like 1, next 4, okay, then that will be not okay. So 1 and 4 3 and then 7, then you are getting the difference between equal difference, having equal difference, that is your arithmetic progression. So I hope that all you got it very well. Okay, so
ये जो बेसिक फिनोमेना है इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम्स के क्राइटेरिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट मी मूव एंड सी व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आपको विजुअल फॉर्म में यहाँ पर बता रखा है कि एपी जो होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ एपी एंड हाउ कैन वी यूज। ओके, जैसा कि आपका था फर्स्ट, आपके पास था टू। ओके, टू, देन फिर नेक्स्ट आ गया फाइव, देन आ गया एट, देन 11, देन 14। So you are seeing here that 2 plus 3 is your 5. Okay, and again 5 plus 3 is your 8. So 8 plus 3 is your 11, and you are just increasing in a uniform manner. Okay, जैसा कि आप यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैनर के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं अपने जो भी वैल्यूज है उसको। सो फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपको एक एग्जांपल दिया, सीरीज गिवन है 1 2 3 4 5 6। ओके, सो सभी में आप देखते हैं ना तो 1 का आपको गैप दिखता है। ओके, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो जो एग्जांपल आपको दिया है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये आपको बताना है। सो कैन यू एक्सप्लेन इट? यस, श्योर, दैट विल बी इन द एपी। Okay, so let me move to the next and see another. Okay, so the notation that we will use in the arithmetic progression, यहाँ पर कुछ notation है, कुछ terms है जो हम use करते हैं जनरली, वो क्या है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। Let's see notations in arithmetic progressions, कौन से notations use आते हैं। So we will come across the following notations here we have. Okay, this one is the standard that you have to follow. Okay, this one is the standard that you have to follow for the given. See, wait, I have to change it. Okay, see, so the first term, this one is your standard, like a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus n minus 1 multiplied d, right? So ये आपका एक स्टैंडर्ड है जो आपको फॉलो करना होता है। सेम a plus d, a plus 2d, a plus 3d डॉट डॉट सो ऑन, a plus n minus 1 multiplied d। ओके, सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं जो भी आपका ए होता है, सी फर्स्ट टर्म जो भी पहले प्लेस पर आता है वो आपका क्या होता है, दैट इज योर फर्स्ट टर्म। गॉट इट। नेक्स्ट जो होता है फर्स्ट, लाइक पहली पोजीशन पर जो आया वो A1 होता है, उसको A1 से डिनोट करते हैं। सेकेंड जो होता है A2 होता है, देन A3 होता है, देन A4 होता है, डॉट डॉट सो ऑन चलते हैं, देन AN आपका लास्ट टर्म मिल जाता है। क्लियर है? ओके, और ये स्टैंडर्ड जो होता है आपको फॉलो करना होता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नाउ we will discuss about the common difference is your d. So how can we find or calculate the value for d is your common difference? Okay, so आपको क्या करना होता है, जो सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें आप, या फिर आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को जस्ट प्रीवियस वाली। ओके, सी a2 माइनस a1, यहाँ पर a2 का वैल्यू a प्लस डी है, a प्लस डी में से आप a को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो विल गेट अगेन d। d मिल गया क्या? ओके, सो सी a प्लस टू डी थर्ड टर्म है, a प्लस टू डी में से आप a प्लस डी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो see, sign will be changed, so a will be cancelled and 2d minus d is your again d. So through this you can easily calculate the common difference of given ap. Okay, so I think it's clear to you. Okay, so let me move to the next and see. Okay, so we have to follow some phenomena, arithmetic progressions here. Okay, so जस्ट अ मिनट। ओके, सी अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर्मूला जो आपको फॉलो करने होते हैं, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर्मूला को आप कैसे यूज करते हैं। सी अर्थमेटिक के अंदर जो यूज होने वाले आपके फॉर्मूलाज है, सी फर्स्ट वन इज और ए एन ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, जो आपको सभी को आता होगा, राइट। ए एन की अगर ए की बात करते हैं, आपको पता ही है सर फर्स्ट टर्म होता है। डी की बात करते हैं कॉमन डिफरेंस होता है, दैट विल बी फाइंड फ्रॉम a2 minus a1 a3 minus a2, and n is the number of term, nth term। ओके, और an इज योर अंत टर्म होता है, और n जो नंबर ऑफ टर्म जिस टर्म की हम रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, राइट। सो सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। अगर सपोज उसी एग्जांपल को लेते, सैलरी वाला 10,000 सैलरी था, मुझे बताओ कि सर जब मैं लाइक 10 मंथ पे पहुंच जाऊंगा तब मुझे लास्ट मतलब उस टाइम जो मिलने वाला मनी है या फिर कैपिटल है वो कितना होगा। सो आप क्या करेंगे, यूज इस फॉर्मूला को करेंगे। ओके, या आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करता हूं तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ द लाइक वही 10,000 सैलरी था, और सर आप बताओ कि जब 18th मंथ हो जाएंगे तब तक आपके पास कितना कैपिटल वहां से आपको मिल चुका होगा, राइट। कितना पैसा आपको उस कंपनी ने पे कर दिया होगा। उस केस में यू हैव टू यूज द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला
एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी। यहाँ पर एस जो है वो आपका सम हो जाता है। क्लियर है? ओके, सो यू हैव टू यूज ए, आपको पता ही है फर्स्ट टर्म एन एन होता है एंड डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस होता है, सो यू हैव टू प्लेस इट। अगर लेकिन उस क्वेश्चन में आपको डी का वैल्यू नहीं गिवन है, सो फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, सो यू हैव टू यूज फर्स्ट टर्म जब क्वेश्चन में गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, उसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वैरायटी है। सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला लाइक एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, और ए एन आपको पता ही है, यहां से आपने देखा था ए एन nth टर्म होती है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। क्लियर है? so you can use this formula and solve some different questions here. Okay, so let me move to the next and see the first question here. Okay, so this one is our example. So how can we solve this? Just a minute, I can change the. Okay, see, find the AP of a first term is given 15, then the common difference is 4. So what will be the standard for AP? Standard is your, sir, A, just a second. ओके, दैट इज अ स्टैंडर्ड जो अभी अपने प्रीवियस देखा, क्या था सर? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, डॉट डॉट सो ऑन, ए प्लस ए एन, लास्ट विल बी योर ए एन, है ना? लास्ट जो टर्म होता है वो आपका ए एन होता है। पोजीशन बता रहे हैं आप ए एन, गॉट इट? ओके, सो फर्स्ट टर्म गिवन है आपको। फर्स्ट टर्म को आप किससे डिनोट करते हैं सर? ए से। सर नेक्स्ट आपको कॉमन डिफरेंस दिया है, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को आप डिनोट करते हैं डी से। ओके, सो फर्स्ट टर्म इज योर 15 and common difference is your 4. So now you will be create an AP. So the AP will be standard same A1, A2, A3 dot dot A n. Okay, so first is your A1. A1 की बात करते हैं, जो फर्स्ट टर्म वही होती है सर, जो A होता है वही हमारी फर्स्ट टर्म होती है। कट इट, बताइए। ओके, सो फर्स्ट टर्म सर कितना हो जाएगा? फर्स्ट यहां से देखते, ए इज योर ए, कट इट, फर्स्ट इज योर 15, सो नेक्स्ट विल बी योर ए प्लस डी, 15 प्लस डी, डी कितना है सर? 4। ओके, सो द नेक्स्ट इज योर 15 प्लस 2 डी, डी इज योर अगेन 4, so we'll place here, got it? Okay, so the next is your 15। अब डिपेंड करता है आपसे नंबर ऑफ टर्म कितना पूछा, 4 टर्म बताओ, उस एपी का 5 टर्म बताओ, तो आपको जो भी क्वेश्चन में मतलब रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी इज योर अगेन 4, so what will be your AP sir? 15, 15 plus 4 is your 19। okay sir, 2 4s are 8 and 15 plus 8 is your 23। next sir, 4 3s are 12 and 12 is your 24 and 3 is your 27 dot dot so on। ये आपका एक AP आपको मिल जाता है फाइनल गिवन क्वेश्चन का। सो आई होप दैट इट्स क्लियर। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन वैरायटी आपका है जो पार्ट ए के अंदर पूछा जाता है, फिफ्थ प्लेस पे पूछा जाता है, जहां पर आपको एक एपी क्रिएट करना होता है। सो हाउ कैन वी अगेन यूज लाइक एपी सॉल्यूशन इज योर एपी, स्टैंडर्ड एपी का आपको पता ही है क्या होता है सर? एपी इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी dot dot so on। okay, so let's see, let we start। a is given, what is the value for a? क्वेश्चन में दिया है ap का प्रथम पद, the first term of an ap is your 6 and the d value for d is equal to 3। okay, so what will be your ap sir? a1, ap is equal to a1, a2, a3 dot dot an is your last term, ध्यान रखना इसको आप। ओके, सो व्हाट इज योर a1? a1 इज योर फर्स्ट टर्म इज योर 6। ओके सर, 6 प्लस डी, 6 प्लस डी इज योर 3। सर नेक्स्ट 6 प्लस 2d, 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड d is your 3 dot dot so on। okay,
सो लेट चेक नेक्स्ट, वन मोर, एक और लिख लेते हैं सर। 6 + 2d हो गया, देन 3 × d। Okay, so the first is your 6, 6 plus 3 is your 9, 2 3s are 6 and 6 is your 12, and 3 3 are 9 plus 6 is your 15. So you have to check the answer. 9, 6, 9, 12, 15. 6, 9, 12, 15 is the option number A is the correct. Okay, so I hope that the given explanation is clear to you, right? So let me move to the next. Okay, सो सी द क्वेश्चन जो आपका पार्ट ए में आपका 15th पोजीशन पर आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए, बिकॉज दिस वन इज योर एमसीक्यूज, और मैक्सिमम जो आप गलती करते हैं वो एमसीक्यूज में ही होती है। सो क्वेश्चन हमको गिवन है, समांतर श्रेणी गिवन है, अरिथमेटिक गिवन है, एंड द 11th टर्म। ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, दैट इज योर -3। ओके, now you have the value for d. D is your 82 minus a1 is equal to 80 is your -1 upon 2 minus is your -3, right? So आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 upon 2 plus 3, डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। ओके, सो नाउ यू विल टेक द एलसीएम। सो 2 में 2 का डिवाइड किया 1 आया, और 1 को -1 से किया तो -1 प्लस 6। सो 6 में से 1 गया, अगेन 5/2, दैट इज योर डी, वैल्यू फॉर डी। गॉट इट? क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11th टर्म। यू आर गोइंग टू फाइंड द 11th टर्म। A11 इज इक्वल टू A plus 11 minus 1 multiply D. So you can write A11 is equal to A plus tan D. Got it? ओके, सो A11 फाइंड करना है। ए का वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में सर -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई डी, जस्ट आपने निकाला है 5/2। सो यहाँ पर प्लेस करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 5s are 10, दैट इज योर -3, 5 5s are 25, एंड 25 प्लस है और -3, तो 25 में से 3 जाता है, आपका आंसर मिलता है 22। Okay, so your final answer for the given question is your A11 is equal to 22. Okay, so I hope that it's clear to you, and option number A is your correct answer. यस, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स के क्राइटेरिया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी। ओके, सो द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, गिवन एपी गिवन फर्स्ट टर्म एंड डी। सो फर्स्ट टर्म यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, एंड फर्स्ट टर्म वही होती है जो एपी के अंदर फर्स्ट प्लेस पे होती है। गॉट इट? नेक्स्ट आप देखें कि कॉमन डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस इज योर सर A2 minus A1, second term minus first term, so the A2 is your 1 minus 3. Okay, so 1 minus 3 is equal to minus of 2, so D will be your -2. Got it? क्लियर है? किसी को डाउट नहीं? ओके, सो फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 natural number. Okay, so first of all you have to know the mean of natural numbers, या फिर आप बोलते हैं हिंदी में प्राकृत संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है। नेचर में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी नंबर होते हैं, दैट इज योर नेचुरल नंबर, और 100 तक आपको लेने हैं, कंसिडर करने हैं। यस, ओके, सो एपी आपको मिल गया है जहां पर ए का वैल्यू है 1, डी का वैल्यू है सर 2 - 1 इज इक्वल टू अगेन 1। ओके, सो नाउ फाइंड द सम फॉर सेकेंड फॉर्मूला आपको बताना है, एस एन इज इक्वल टू n upon 2 multiply 2 multiply a plus n minus 1 multiply d। ओके, सो यहाँ से आप देखते हैं एस एन फाइंड करना है, एन का वैल्यू आपके पास गिवन है, एन इज योर 100। ओके, सो जहां जहां एन है वहां पर आप 100 रख दे। 100 upon 2 bracket 2 multiply, what is your a value for a is your 1 plus n again आपका 100 है, 100 - 1 multiply d, d is your again 1। okay,
क्या मिला आपको, देखते हैं सर। एस 100 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सर 100 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 into 1, जो 2 into 1 है ये आपका 2 बन जाएगा, और 100 - 1 इज 99, एंड 99 मल्टीप्लाई टू दिस 1। गॉट इट? क्लियर है? ओके, so let's see. As 100 is equal to, sir, 100 upon 2 and 2 plus 99, because 99 multiply 1 is your 99. Okay, so as 100 का वैल्यू जो है वो आपको मिलता है कितना, 100 अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन किया, 100 प्लस 99 प्लस 2 is your 101. If you will cancel this, then you got only 50. Okay, so as 100 is equal to, you will multiply both the numbers, so you got only 505 and 0. So that will be the value for as 100. I hope that it's clear to all of you, right? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी में पूछा जाता है, पार्ट सी के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 17th प्लेस पर आता है, और में आपको मिलता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, एपी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के केस में अगर थोड़ा सा आप रिवाइंड करते बैक जाते, रिवाइंड थोड़ा सा करें, तो आपको पता पड़ेगा कि सर आपने एक फॉर्मूला बताया था ए प्लस ए एन वाला, राइट? तो एस एन इज, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, लाइक एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए प्लस ए एन, राइट? सो आपको सारी वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट टर्म इज योर ए, आपको दे रखा है सर 1 है। नेक्स्ट आपको ए एन का वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म जो होता है ए एन ही होता है, वो भी गिवन है। ओके, so 36 is the sum, and next one more thing, Sn is also given, right? ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, आपको सीधे सीधे प्लेस करना है और वैल्यूज को फाइंड करना है। सो लेट वी चेक हियर, सी एस एन मीन आप क्या लिख सकते हैं सर, एस एन की वैल्यू 36 है, तो 36 इज इक्वल टू एन, वैल्यू फॉर एन आपको बताना है, तो एन को मैं ऐसे ही रखता हूँ सर, बिकॉज आई हैव टू फाइंड दिस। ए वैल्यू फॉर ए ये रहा सर 1, मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, प्लस ए एन का वैल्यू आपको 11 दे रखा है। क्लियर है? ओके, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर नेक्स्ट, 36 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 एंड 1 प्लस 11 plus 1 is equal to 12. Now you will open this bracket and get that n upon 2 multiply 12. Got it? So 2 6 are 12. आपके पास अब फाइनल इक्वेशन क्या बनता है सर? हमारा जो इक्वेशन है, जस्ट अ मिनट, ओके, सो इक्वेशन बना मेरा क्या सर, 6n इज इक्वल टू 36। देखो 6 मल्टीप्लीकेशन ऑफ n एंड 36, सो व्हाट यू विल बी गेट, 36 divided by 6, so 6 6 are 36. So your final answer and the term and value for n is equal to 6. Okay, so I hope that it's clear to all of you. So thank you all of you, and I hope that you will make more and more practice for your next exam, and please follow this video for the examination। and यहाँ पर जितने जो सम्स अभी डिस्कस किए हैं सारे आपके एग्जाम क्राइटेरिया से इम्पोर्टेंट है, जो मैंडेटरी पार्ट को कंसिडर करते हुए आप इसको जितना ज़्यादा है प्रैक्टिस करें, ताकि आपका इस जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है इसमें यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स। ओके, सो थैंक यू ऑल, and thank you for joining this, and welcome to the platform again, and I hope that all you get very well from this video। okay, so thank you, and we will meet in our next session। तब तक के लिए bye bye to all of you, and अगर आपको यहाँ पर जितना जो कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एंड ऑल, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ऑल, जितनी जो चीज़ें प्रोवाइड की गई है, अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और follow also। okay, so thank you all, and thank you, bye bye to all।